मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी करते हो तुम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो मेरा आपकी मीठी मीठी तालियों के साथ मेरा अब एक बार शांति से बैठकर जब जीवन के बारे में सोचेंगे ना, तब एहसास होगा कि जीवन में ऐसे ऐसे काम भी बने हैं जो असंभव थे। तब क्योंकि काम हो जाता है ना, उत्सव में बावले हो जाते हैं, हो गया हो गया हो गया, तब समझ नहीं आता। अब सोचेंगे तो लगेगा कहाँ थे, कहाँ गए, कैसे हो गया सब कुछ। जीवन में एक भी काम आपके ऐसे हैं जो आपको लगता है ईश्वर की वजह से हुआ, एक बार उठाना पूरे पूरे तालियां जोरदार एक साथ। सबसे पसंदीदा चौपाई है, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि बात अच्छी है, अपने अनुभव से कह रही हूं। जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक उनकी कृपा नहीं होती ना, आपको लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। जिस दिन उसकी कृपा हो गई, उस दिन लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। आपको किसके पीछे जाना है? ईश्वर के पीछे। वो आपके साथ हो गए ना, पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। आप सिर्फ उनको खुश करने के पीछे लग जाओ कि मेरा हर काम इसीलिए है
तो वो खुश हो जाए। कुछ भी करे यही सोच कर करे कि उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए अच्छा काम कर रहा है। और फिर क्या, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बलिहारी, बलिहारी। अब भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर होता है। मुझे लगता है जब हम फैशन की बात करते हैं ना, पूरी इंडस्ट्री को ना भगवान के श्रृंगारों को देखना चाहिए। भगवान की पोशाक, उनका श्रृंगार, उनका दरबार, सब कुछ इतना सुंदर होता है। भक्त कहे, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है, जब से छवि निहारी, बिन मोल बिक गई है, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सजी रहे हैं वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही भानु की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। बलिहारी, बलिहारी, बलिहारी। बोलिए राधे रानी सरकार की। और अब दोनों साथ बैठ जाए तो श्रृंगार और सुंदर हो जाता है। तो भक्त कहे, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ क्या उसकी। अभी एक नया शब्द आया है, ट्विनिंग। मतलब पता है आपको? ट्विनिंग का मतलब पता है? नहीं, ये होता खाली कपल्स में है कि जब दोनों
एक रंग के कपड़े पहनेंगे तो कहते हैं अरे ट्विनिंग कर रहे हैं, इनको लगता है इन्होंने निकाला है अभी। ये कब से चलते आ रहा है पता है? कि जब भगवान का श्रृंगार होता है तो श्रृंगार क्या देख के किया जाता है? इत पे गुलाबी पटका, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, इत पे गुलाबी पटका, उत पे गुलाबी साड़ी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है विश्वभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो। और अब एक शिकायत कई महिलाओं की रहती है अपने पतियों से कि प्रेम जताना नहीं आता। हाँ कि ना? हाथ पकड़ने में डर लगता है। कईयों को शर्म आती है, भाई नहीं नहीं बाहर नहीं किसी के साथ। हमारे ईश्वर कैसे बैठते हैं पता है? जब युगल जोड़ी का श्रृंगार होता है तो ठाकुर जी कैसे बैठते हैं? बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, या गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, बहिया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, या गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते, सबके ही मन को भाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं वारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है,
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। लेकिन क्या सिर्फ नाम ही प्यारा है? तो रूप भी उतना ही प्यारा है। तो भक्त कहे अब नाम प्यारा है, रूप प्यारा है, पर ऐसा थोड़ी कि एक ही नाम है या एक ही रूप है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई इसी नाम को मनाना पड़ेगा या इसी रूप को मनाना पड़ेगा। बहुत नाम है पर बहुत रूप है। हर भक्त ने अपने नाम खुद चुने, हर भक्त ने अपने रूप खुद चुने। जैसे कि गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सुर को श्यामल भाया। सुर को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। तुकाराम
नाम बहुत है, रूप बहुत है, तो मनाने के तरीके भी बहुत है। उसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई एक ही रास्ता है, ऐसे ही मनाना पड़ेगा, ऐसे ही पूजा करनी पड़ेगी। बहुत रास्ते हैं। खूबसूरती है सनातन धर्म की, यहाँ किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है। इतने सारे रास्ते बनाए हुए हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे कर लो। तो हर भक्त ने अपने रास्ते भी खुद चुने। जितने भी भक्त हैं भगवान के, सब ने अलग अलग तरीकों से भगवान को मनाया है। जैसे कि नरसी ने खटाल बजाकर सांवरिया को रिझाकर, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव जहाँ मेरा ठिकाना। तालियां एक साथ। और सिर्फ श्री राम नहीं, रामायण में हर पात्र आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। बेटा कैसा हो, पिता कैसे हो, पत्नी कैसी हो, भाई कैसा हो, मित्र कैसे हो, दुश्मन भी कैसा हो। दुश्मनी भी निभानी है तो कैसे निभानी है भी सिखाई जा रही है। तो भक्त कहे लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो,
घर में व्यक्ति सोच रहे हैं कि अपना हिस्सा तो ले ही लूं, सामने वाले का भी ले लूं, हाँ कि ना। वहीं पे भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था। श्री राम ने कहा था मैं कह रहा हूं राज कर, उन्होंने फिर भी नहीं लिया। तो भक्त कहे हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। अब सीता सी नारी, आपको पता है सीता माता के बारे में मैंने बताया ना कल, महिलाओं में एक कला है कि उसको पता है उसे कब कौन सा रूप लेना है। सीता माता की शक्ति शास्त्रों में बताई गई है कि वो इतनी शक्तिशाली थी कि उनके स्वयंवर में आपको पता एक धनुष रखा गया था जिसको बड़े बड़े राजा उठाना हिला नहीं पाए थे। उठाना तो दूर की बात, बड़े बड़े राजा उसे हिला नहीं पाए थे। उसको सीता माता झाड़ू करते करते एक हाथ से उठा के झाड़ू करके नीचे रख देती थी। ये उनकी शक्ति थी। तो आपको लगता है उनको जरूरत थी किसी की कि कोई आए मुझे रावण से बचाए? वो खुद नहीं कर सकती थी कुछ, इतनी शक्तिशाली। पर उनको पता था अभी कहानी मेरी है ही नहीं, अभी किसी और की चल रही है, उनको आगे रहने देते हैं। वरना वो इतनी शक्तिशाली, वो खुद सब कुछ कर सकती थी, उनको किसी की जरूरत नहीं थी अपने आप को बचाने के लिए। पर अभी तो कथा ही श्री राम की चल रही थी, तो उन्होंने कहा अभी उनको आगे रहने देते हैं, जब मेरा समय आएगा तब हम आगे होंगे। तो ये बैलेंस बना रहना चाहिए, ये दोनों को समझना चाहिए कब किसकी कहानी चल रही है। जिसकी कहानी चल रही है उसको हीरो रहने देते। सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। ये तो चलो बहुत मेन पात्र हो गए, पर आप कोई भी पात्र उठाइए आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमान
हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। रघुकुल सा घराना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना